हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। और इस चैप्टर की हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कवर की हुई हैं और उसके साथ साथ फिगर इट आउट्स भी कंप्लीट किए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अपडेटेड है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं अपनी टॉपिक नंबर 1.4 जो है रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस। और उसी के साथ साथ हम पेज नंबर 8 और 9 पे गिवन फिगर इट आउट्स को भी कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नंबर सीक्वेंसेस होती हैं हमारी, ये आपस में रिलेटेड होती हैं। अब चलिए पढ़ लेते हैं कैसे। What happens if we start adding up odd numbers? क्या होगा कि अगर हम odd numbers को ऐड करने लगे? तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। हमारे पास जो फर्स्ट ऑड नंबर होता है वो होता है 1। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 3। तो 1 + 3 = 4। देन हमारे पास है 1 + 3 नेक्स्ट ऑड नंबर 5 = 9। देन हमारे पास है 1 + 3 + 5 देन नेक्स्ट ऑड नंबर 7 = 16। Then 1 + 3 + 5 + 7 next odd number 9 = 25. Then हमारे पास है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम एक के बाद एक आने वाले यानी कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं हमें? 1 4 9 16 1 4 9 16 25 एंड 36। ये रिजल्ट्स आपकी सीक्वेंस जो है आपको कहीं सुनी सुनी से नहीं लग रही है? हाँ, ये आपको याद आया होगा कि ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। लेकिन आखिर कैसे? हम तो ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे थे, लेकिन हमें दूसरी एक नई नंबर सीक्वेंस मिलती है जिसे हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पर जो 1 का स्क्वायर होता है वो 1 होता है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है, देन 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है, देन 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है और ये भी बताती है कि कैसे आपस में नंबर सीक्वेंसेस कैसे आपस में रिलेटेड होते हैं, रिलेट करते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। यहाँ पे मैंने हाइलाइटर को चूज कर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी 1 डॉट। ओके, देन आई विल ज्वाइन 3 मोर डॉट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने टोटल 4 डॉट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले मैंने 1 डॉट को हाईलाइट किया, फिर उसी 1 डॉट में मैंने 3 और डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। तो हमने टोटल 4 डॉट्स को ज्वाइन किया और हमने जो शेप मिला जो हमें वो है एक परफेक्ट स्क्वायर। कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा 4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब चलिए हम नेक्स्ट 5 डॉट्स को और ऐड करते हैं। वन सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने टोटल 9 डॉट्स को ज्वाइन कर दिया है। कैसे? हमने सबसे पहले 1 डॉट को ज्वाइन किया, हाईलाइट किया मीन, फिर हमने उनमें 3 और डॉट्स को ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हमने 5 और डॉट्स को हमने ऐड किया जिससे हमने 9 डॉट्स को ज्वाइन किया। और जब हमने 9 डॉट्स को ज्वाइन किया तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और ऐसा इसलिए रीजन सेम है क्योंकि 9 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम अपना नेक्स्ट 7 जो हमारा ऑड नंबर है उसे भी हम ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि सेम चीज हमने जब यहाँ पर 16 डॉट्स मीन्स हमने यहाँ पे 4 ऑड नंबर्स को जब हमने ज्वाइन किया डॉट्स की हेल्प से, तो हमने टोटल 16 डॉट्स को ज्वाइन किया आपस में और यहाँ पे फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होता हुआ हमें दिख रहा है। और रीजन सेम है क्योंकि 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम फिर से अपना नेक्स्ट ऑड नंबर जो हमारा 9 है, अब हम 9 और डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे। और स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अगेन टोटल 25 डॉट्स को ज्वाइन कर दिया है और हम यहाँ पर अगेन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। और रीजन अगेन सेम,
वही 25 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे डॉट्स को कनेक्ट करने पे फॉर्म कर रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट ऑड नंबर जो है 11 उसे भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने टोटल 36 डॉट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और 36 जो है हमारा, आपको अगर पता हो तो 36 हमारा एक इवन नंबर भी है, ट्रायंगुलर नंबर भी और स्क्वायर नंबर भी हमारा 36 है। और 36 एक स्क्वायर नंबर भी है, इसलिए 36 फॉर्म कर जब हम डॉट्स को जो ज्वाइन कर रहे हैं, 36 डॉट्स को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अब चलिए नेक्स्ट, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब हमारे पास है पेज नंबर 7 पे एक क्वेश्चन गिवन है, बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हमें एक सिमिलर से डॉट्स यानी कि डॉट्स की हेल्प से हमें पिक्चर बनानी है और उसके बाद हमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को लिख लिया है, दैट आर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड एट द लास्ट 19। अब हम इसे यानी कि डॉट्स की हेल्प से कनेक्ट करके अब हम इसे चलिए समझते हैं, क्या इनका सम फाइंड कर लेते हैं। लेट मी चूज हाइलाइटर। सबसे पहले मैं 1 डॉट को हाईलाइट करूंगी, देन आई विल हाईलाइट 4 dots, 3 more dots that will form square। जैसा फिर मैं यहाँ पे 5 और डॉट्स को यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, देन अगेन ये पैटर्न में कंटिन्यू करूंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहले मैंने 1 डॉट को हाईलाइट किया, फिर मैंने 3 डॉट्स को और ज्वाइन किया जिससे कि मुझे एक स्क्वायर मिला, फिर मैंने 5 और डॉट्स को कनेक्ट किया, फिर इसी तरह से 7, फिर 9, फिर 11, देन फिर 13, फिर 15, फिर 17 एंड फिर 19। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ की भी आउटलाइन बना दूं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है। और कैसे, हमें तो फर्स्ट 10 और नंबर्स का सम फाइंड करना था, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप डॉट्स बना के डॉट्स की हेल्प से कनेक्ट करके अगर आप कर रहे हैं तो आप ये वाला रो काउंट कर लीजिए और ये कॉलम काउंट कर लीजिए। इन दोनों को काउंट करने के बाद यहाँ पे भी 10 है, ये जैसा कि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 10 रहेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे भी 10 रहेगा। या तो फिर आप सिंपली सोच लीजिए आपको 10 का स्क्वायर करना है तो आपको मिलेगा 100। क्या मिलेगा? 100। और यही आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स के सम निकालना है, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है जो है 100। अब हमारे पास नीचे एक क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास। Now by imagining a similar picture or by drawing it partially as needed, can you say what is the sum of first 100 odd numbers? यहाँ पे फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का सम पूछ रहा है, तो ऐसा आप तो डॉट्स बना के, अब हम ऐसे ऐसे डॉट्स बना के तो नहीं बता सकते, तो अब हमें कोई दूसरा तरीका फाइंड करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हम बस सिंपली 100 लिखेंगे, यानी कि जितने नंबर्स का हमें फाइंड करना है उतने नंबर्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर जस्ट हम सिंपली 100 को स्क्वायर कर देंगे। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 100 का स्क्वायर होता है हमारा 10,000, और इस तरीके से जो फर्स्ट 100 और नंबर्स का जो सम होगा वो होगा 10,000। और अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको 10,000 डॉट्स बनाने रहते तो आप कैसे बनाते? नहीं बना पाते, इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज करते हैं। मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने फाइव ऑड नंबर्स को फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को आपका सम निकालना है, मतलब कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर का आपको सम निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको सिंपली यहाँ पे 5 जो है, जितने नंबर्स का आपको सम निकालना है, 5 को आप सिंपली स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 25। और फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो 25 होता है। आई होप कि ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब हमारे पास पेज नंबर 8 पे गिवन है नेक्स्ट पैटर्न। लेट अस लुक एट अनदर पैटर्न। हमारे पास ये नेक्स्ट पैटर्न गिवन है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। 1 equals to 1, okay. 1 plus 2 plus 1 equals to 4. 1 plus 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1 equals to 9. Plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 equals to 16. Plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, sorry, plus 1, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5। तो यहाँ से हम रिवर्स हो जाएंगे। प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कि कैसे यहाँ पे पैटर्न को हमने समझना है। यहाँ पे पैटर्न में क्या गिवन है कि यहाँ पे आप सर्टेन पॉइंट तक काउंट कर रहे हैं और उन्हें ऐड करते जा रहे हैं। जैसे कि 1 प्लस 2 आपने किया, फिर प्लस 3 किया, अब आपने 3 पर ही आप रुक गए, फिर आप प्लस 2 किए, फिर रिवर्स हो गए, आप 3 पे रुक गए आप, फिर आप रिवर्स हो गए। यानी कि ये जो पैटर्न है आप इसे फिर से रिपीट कर दिए प्लस 2 प्लस 1। तो इसका जो आंसर होगा जस्ट सिंपली मिडल वाली जो टर्म होती है हमारी, यहाँ जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहां से हम रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं, रिवर्स होना स्टार्ट करते हैं, उसी को हमें स्क्वायर करना होता है सिंपली, जिससे कि हमें आंसर मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर डॉट्स का स्ट्रक्चर गिवन है, अब मैं आपको उस पर समझाती हूँ कैसे हुआ ये सब। सबसे पहले मैंने 1 डॉट को हाईलाइट कर लिया, देन 2 डॉट्स को, देन 3 डॉट्स को, फिर उसके बाद मैंने 4 डॉट्स को कनेक्ट कर लिया। एक सेकेंड, पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। पहले मैं 1 डॉट को यहाँ पे हाईलाइट कर लेती हूँ, देन यहाँ पे मैं 2, देन अगेन 1। अब मैं इसको आउटलाइन इसकी मैं करती हूँ, आउटलाइनिंग करती हूँ। तो ये क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कैसे? आपको सिंपली यहाँ पे पैटर्न गिवन था 1 प्लस 2 प्लस 1, मैंने यहाँ पे 1 डॉट को पहले हाईलाइट किया, देन 2 डॉट्स को मैंने स्लैंडिंग में ली, 2 डॉट्स, देन उसके बाद मैंने 1 डॉट को अगेन, देन मैंने चारों को बाउंड्री से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट जो सीक्वेंस थी वो थी 1 प्लस 2 प्लस 3, हमने 3 पे स्टॉप हो गए, फिर प्लस 2 प्लस 1 यानी कि हम रिवर्स हो गए, जिसका सम था 9। अब मैंने यहाँ पे डॉट्स को की हेल्प से ज्वाइन करके बनाया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये मैंने कैसे किया। 1 प्लस 2 प्लस 3, पहले मैंने 1 डॉट को हाईलाइट किया, देन मैंने 2 स्लैंटिंग डॉट्स लिए, 2 डॉट्स लिए यानी कि स्लैंटिंग में मैंने कनेक्ट किया उनको, देन 3 डॉट्स, देन अगेन मैंने 2 डॉट्स लिए, फिर 1। और इस तरह से मैंने पूरी की आउटलाइनिंग कर दी, मीन्स बाउंड्री बना दी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। अब चलिए मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अब बाकी के टर्म्स आप खुद से कर लीजिएगा, इसमें अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा फिगर इट आउट भी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर बाय एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन, आई 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 गिव्स स्क्वायर नंबर्स। अब यहाँ पे हमें पिक्चर्स की हेल्प से, यानी कि जो हमने अभी एक्सप्लेन किया वही चीज सेम चीज यहाँ पे करनी है। चलिए मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको बोला है कि आपको पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन नहीं, यानी कि पिक्चर्स की हेल्प से एक्सप्लेन करना है आपको। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, 1 डॉट आप लीजिए, उसे हाईलाइट कर लीजिए, देन मैंने यहाँ पर 2 स्लैंटिंग डॉट्स लिया है, 2 स्लैंट नॉट स्ट्रेट, मैंने यहाँ पे 2 स्लैंटिंग लाइन में लिया है। देन यहाँ पर मैंने अगेन 1 डॉट ले लिया और फिर इसकी इस तरह से आउटलाइन कर दी।
लेट मी ज़ूम इट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, और इससे पहले मैंने इसी तरह से किया था। देन उसके बाद है हमारे पास सीक्वेंस, जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है 1+2+3+2+1। मैंने उसी तरह सेम पहले 1 डॉट को हाईलाइट किया, देन मैंने 2 डॉट्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, देन आई टेक 3 मोर डॉट्स इन स्लैंटिंग सीक्वेंस, देन मैंने यहाँ पे अगेन 2 डॉट्स लिए एंड अगेन 1 डॉट, फिर मैंने इन सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये भी एक हमारा स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। अब बाकी के सीक्वेंसेस आप तो समझ ही गए हैं, तो आप अपने से कर लीजिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, by imagining a large version of your picture or drawing it partially as needed, can you one second, can you see what will be the value of 1+2+3+99+100+99 इसी तरह कंटिन्यू करेगा टिल 1। अब ये नेक्स्ट वाला जो हमने प्रीवियस पैटर्न अभी पढ़ा जस्ट, ये वही पैटर्न है। अब मैंने आपको अगर याद हो कि मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी इस पैटर्न की। अब यहाँ पे ये टिल 100 तक कंटिन्यू करेगा, ये पैटर्न 100 तक जाएगा, देन यहाँ पर ये 100 पर स्टॉप हो जाएगा, मीन्स यहीं से ये रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा, हमने काउंटिंग की, नॉर्मल काउंटिंग की 1+2+3 टिल 100, हमने 100 तक ऐसे काउंटिंग की, फिर 100 पे हम स्टॉप हो गया, फिर हम अपोजिट जाने लगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कैसे फाइंड करेंगे सम, तो हम बस जो बीच में जो नंबर है जहां से हम अपोजिट जाना शुरू किए, वहां पे हमें वो नंबर लेना है 100, फिर हमें उसका स्क्वायर कर देना है, और 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, दैट इज 10,000। यू कैन डू मोर एग्जांपल्स इन योर नोटबुक टू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, which sequence do you get when you start to add all ones up? What sequence do you get when you add all one sequence up and down? अब चलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी पेंसिल सेलेक्ट कर ली हूँ, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे सारे वन, यानी कि जितनी भी सीक्वेंसेस रहेंगी वो सारी वन रहेंगी। जैसे पहले 1 लिया एज यूजुअल, यहाँ पे मैंने 1+1 लिया, दैट इज 2। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन ब्लैक स्क्रीन पे समझाऊं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा व्हाइट स्क्रीन से। So let me choose white screen, black screen sorry। अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि हमें वंस को, यानी कि जितने भी सीक्वेंसेस हैं जिन्हें हम अप ऐड करेंगे, फिर हम अप एंड डाउन, हमें 2 क्वेश्चन गिवन थे, तो चलिए पहले हम अप ऐड करके देखते हैं सारी सीक्वेंसेस जो हमारी 1 है। 1, देन उसके बाद हमारे पास है अगेन, यहाँ पर हमारे पास है 1 सेकेंड, फिर उसके बाद हमारे पास है अगेन 1, तो 1+1 हो गया हमारा 2 और 1 सेकेंड। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो टर्म रहेगी वो हमारी रहेगी ओनली 1, देन उसके बाद हम 1+1 यानी कि 2 टाइम्स हम 1 को ऐड करेंगे, 1+1 इक्वल्स टू 2, देन हम 3 टाइम्स 1 को ऐड करेंगे, 1+1+1 इक्वल्स टू 3, देन उसके बाद 1+1+1 देन अगेन +1, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे हमें तो ये काउंटिंग नंबर्स के सीक्वेंस मिल रही हैं। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये हमारी काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस है। हमें यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स मिले इस तरह से। तो अगर हमने तो इसे अभी अप प्लस किया ना, अब हम इसे अप एंड डाउन प्लस करेंगे। कैसे प्लस करते हैं,
अभी चलिए दिखाती हूँ। अब हमारे पास जितनी भी सीक्वेंसेस रहेंगी वो हमारी 1 रहने वाली हैं। तो अगर हम इसे अप एंड डाउन प्लस करेंगे तो हमें वही सिमिलर काउंटिंग नंबर्स ही मिलेंगे। चलिए करके देख लेते हैं। सबसे पहली जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 1 रहेगी। अब हम इसे अप एंड डाउन करके प्लस करेंगे, फिर हम 1 प्लस 1 अप एंड डाउन, पहले हम अप जाएंगे फिर डाउन, तो हमारे पास फिर से अगेन हमारे पास 2 ही आएगा। फिर उसके बाद 1 प्लस 1 देन रिवर्स 1, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 3 आया। फिर उसके बाद अगर हम एक और सीक्वेंस ले लें 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हमारे पास अगेन यहाँ पे 4 आ रहा है। तो जो पैटर्न हमें इससे पहले हम जब अप प्लस कर रहे थे तब जो मिला था वही पैटर्न हमें अभी भी मिल रहा है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अभी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप, कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें कौन सी सीक्वेंस मिलेगी अगर हम काउंटिंग नंबर्स को ऊपर प्लस करने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट काउंटिंग नंबर होता है वो होता है 1, दैट इज 1। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो काउंटिंग नंबर होता है वो होता है हमारा, दैट इज 3। देन उसके बाद होता है हमारा 6, देन आफ्टर 10, देन 15। तो चलिए अब हम प्लस करके देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है। 1 प्लस 2 हमारा होता है इक्वल टू 3। ये तो एक ट्रायंगुलर नंबर है। अब देख लेते हैं कि 2 प्लस 3 प्लस 2 क्या हमें क्या मिलता है। आई थिंक अगर आपको ये क्वेश्चन में अगर आपको ब्लैंक स्क्रीन से समझाऊं तब बेटर रहेगा। यहाँ पे हमें पूछा था, हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि अगर हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड करने लगे तो हमें कौन सी सीक्वेंस मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो काउंटिंग नंबर हमारा होता है वो होता है 1। लेट मी सेलेक्ट द पेन कलर। वन सेकेंड। जो हमारा फर्स्ट काउंटिंग नंबर होता है वो तो होता है 1, दैट इज 1। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काउंटिंग नंबर होता है 2, यहाँ पे हम 1 प्लस 2 कर लेते हैं, 1 प्लस 2 दैट इज 3। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, हमारा हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 equals to 10. Then after that 1 plus 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 5 plus equals to 15। अब हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं हमारे 1, 3, 6, 10 and 15, 21। लेकिन आपने कुछ नोटिस किया अभी तक, हम जब अपने ऐड कर रहे थे अपने काउंटिंग नंबर्स को तो हमें ट्रायंगुलर नंबर्स मिल रहे हैं। कैसे, इसका प्रूफ दूं? यहाँ पे 1 है। 1 क्या होता है? 1 एक हमारा ट्रायंगुलर नंबर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देन 3 भी हमारा एक ट्रायंगुलर नंबर है। देन 6 जो होता है ये भी हमारा ट्रायंगुलर नंबर होता है। देन हमारे पास है 10 जो होता है ये भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। फिर उसके बाद हमारे पास 15 भी हमारे ट्रायंगुलर नंबर होता है। देन 15 के
15 में आप 6 प्लस करेंगे, जो हमारी 5 के बाद हमारा 6 आता है, तो अगर आप 15 में 6 प्लस करेंगे तो हमारा 21 आएगा, जो कि एक ट्रायंगुलर नंबर है। तो क्या आप समझ गए कि ये क्या मिलेगा हमें? आप, आई होप कि आप इस सीक्वेंस को समझ गए हैं। अब चलिए मैं आपको पिक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सब यहाँ पर हमने ट्रायंगुलर नंबर्स को डॉट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहला नंबर है वो है 1 1। फर्स्ट नंबर इज 1। देन हमारे पास है 3, देन हमारे पास है 6, देन हमारे पास है 10, जिसे हमने ट्रायंगुलर नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। फिर उसके बाद हमारा 15, जिसे हमने यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आप प्लीज वीडियो को रिवर्स कर लीजिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने टोटल आज की इस टॉपिक जो रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस जो थी वो हमने कंप्लीट की। और फिगर इट आउट भी हम पूरा तो नहीं कंप्लीट कर पाए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर बाकी के 4 क्वेश्चंस के साथ, और उसके बाद हम टॉपिक नंबर 1.5 करेंगे और उसके बाद के फिगर इट आउट को भी कंप्लीट करेंगे जैसा भी चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।